अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ में असातिज़ा की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से खामोश एहतजाजी रैली। शोबे तालीम व तरबियत की तई हुकूमत के बे असातिज़ा पर गैर तदरुसी कामों की भरमार, असातिज़ा के तबादलों में बेक़ायदगी वगैरह के ख़िलाफ़ आज रियासत भर में तमाम ज़िला मुस्तख़िरों पर असातिज़ा के मुख्तलिफ तंजीमों के मुत्तहिद मुआस की जानिब से खामोश एहतजाजी मोर्चा निकाला गया। नांदेड़ में भी रैली और मोर्चे का इनेकाद अमल में आया। शहर के कला मंदिर हॉल से तमाम ज़िला परिषद असातिज़ा के एक खामोशी रैली निकाली गई, जो दफ्तर ज़िला कलेक्टर पहुंचकर एक जुलूस में तब्दील हो गया। यहीं मुख्तलिफ टीचर तंजीमों के अहदेदारान ने खिताब किया। बादज़ा इन तंजीमों के एक नुमाइंदा वफाद ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करके इनके सामने अपने मसाइल व मुतालबात रखे। ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। आज 4 नवंबर 2017 के दिन महाराष्ट्र में हर ज़िले में आज हमने जो शिक्षक समन्वय समिति की तरफ से ज़िले में मोर्चा निकाला, उसमें बड़ी तादाद में नांदेड़ ज़िले के हर तालुके से टीचरों ने शिरकत की थी। और आज का ये मोर्चा हमारी तरफ से हम सफल बताते हैं। हमारे 5 डिमांड थे जो महाराष्ट्र शासन के पास हम इसे पहुंचाना चाहते थे। जिला अधिकारी साहब के ज़रिए आज हमने उन्हें निवेदन देते हुए शासन के पास हमारे डिमांड्स हमने आज पहुंचाए। उसमें सबसे पहली डिमांड्स हमारी ऐसी थी कि महाराष्ट्र में जो टीचर है वो ऑनलाइन काम जो गवर्नमेंट देती है, वो ऑनलाइन काम के वास्ते कोई भी ज़रिया गवर्नमेंट ने उपलब्ध नहीं करा के दिया। पूरे की पूरे काम टीचर को खुद के पैसे से स्कूल के बच्चों को छोड़कर ऑनलाइन के कैफ़े पे जाके रात दिन काम करके, सरल हो या प्रगत महाराष्ट्र की माहिती हो या और कोई माहिती हो, वो काम करने का काम टीचर ने अपने पैसे से किया हुआ है। इसमें शासन ने जैसा कि पिछले में आपने बताया था कि गवर्नमेंट ने स्कूल डिजिटल की, गवर्नमेंट ने आज तक कोई स्कूल डिजिटल नहीं किया। आपके मालूमात के वास्ते बताता हूँ कि टीचरों ने खुद के खर्चे से जो पैसे जमा किए थे, खर्चे के पैसे निकाल के जमा किए थे। टीचरों ने अपने बच्चों के मुँह का निवाला निकाल के ये पैसे जमा किए वाले थे। और गांव में कुछ फिर के जो शिक्षण प्रेमी लोग हैं उनसे पैसे जमा करते हुए स्कूल को प्रगत डिजिटल किया था। और आज वही स्कूल को डिजिटल प्रगत किए वाले स्कूल को आज हमें टीचर को छोड़ के आज नई स्कूल पे जाना पड़ रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक ये शासन का निर्णय है। इसके बाद हमारी डिमांड थी 2005 के बाद लगे वाले सभी कर्मचारी भाइयों को पुरानी पेंशन, आज नौकरी के करने का बड़ा मकसद जो था कि रिटायर होने के बाद उन्हें कुछ पेंशन मिलना, लेकिन 2005 के बाद से गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दी थी। आज टीचर हो या और कर्मचारी हो, उनका रिटायरमेंट के बाद का जो फ्यूचर है वो बहुत ही डार्क है। इसलिए हमारी डिमांड थी कि उनको पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए और MSc-IT के वास्ते 2018 तक महाराष्ट्र में मुद्दतवार मिले। MSc-IT करते टाइम हमें आपको बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने हमें कभी रिटर्न यानी लेख ही नहीं दिया था कि आप MSc-IT फला तारीख तक कर लो बोल के। लेकिन फिर हमें बताया गया कि 2007 के बाद 5 के बाद से जो MSc-IT नहीं है उनके जो भी इंक्रीमेंट, सालाना जो इंक्रीमेंट दिया जाता है हमें, वो इंक्रीमेंट रोक दी गई और उसकी रिक्वायरी निकाली जा रही है, जो कि एक टीचर की 60 से 70 हज़ार तक वो रिक्वायरी जा रही है। इसे भी हम स्टॉप करने के लिए आज के डिमांड में शामिल किया था। अगर मांगे आपकी मांगे डिमांड आपने रखे, अगर सरकार इसको नहीं सुनती तो आगे बिल्कुल हम जो भी है सरकार के साथ आज तक हमने लीगल तौर पे जो कायदे में रहते हुए हम ये गवर्नमेंट के जो भी रूल्स और रेगुलेशन है और हमें जो घटना ने अधिकार दिया है, उस घटना के अधिकार के मद्देनज़र रखते हुए हम लीगल तौर पे हमारे डिमांड्स आज तक सरकार तक पहुंचाते आए हैं। लेकिन आज भी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है, तो हमें भी आगे लीगल तौर पे कायदा हम कभी हाथ में नहीं लेने वाले, क्योंकि कायदे की पूरी हमें जिम्मेदारी और जान हमें है। हम जो भी लोकशाही मार्ग से जो बड़े से बड़ा हम आंदोलन खड़े
खड़े करेंगे और एक सामान्य टीचर क्या रहता है ये गवर्नमेंट को हम बताएंगे।